वहाँ हुआ और उसके बाद ज्ञान लेने के बाद इंडिया में आकर के जगह जगह सेवा किया। जैसे शिव बाबा विश्व कल्याणकारी है कि इस क्यों दीदी ने अपना कर्म द्वारा सबको बताया जो हम भी विश्व सेवाधारी है। आप जानते हैं इंडिया में दीदी ने उनके युगल जो थे अपना भाई साहब अभी भी जिंदा, जानते हैं ना, बहुत जन जानते हैं ना। हाँ, उनके साथ लेकर के जहाँ जहाँ पोस्टिंग हुआ ना वहाँ जा करके सेवा केंद्र बना, बेंगलोर में और यहाँ पर अपना गुजरात में, फिर दिल्ली में, और दिल्ली में से होकर के फिर रजरी गार्डन से हमारे पास आया था। आपको मैं बताऊं जो बात आप जानते नहीं, कैसे दीदी यहाँ है। 90 से हम यहाँ हैं, लेकिन 93 में मैं सेंटर पर रहने लगे, तब लक्ष्मी बहन जी थी। तो यहाँ के भाई बहनों को डिमांड आया जो हमें ऐसी बहन चाहिए जो योगी हो, जो गुणवान हो, चरित्र में बहुत अच्छा हो। तो रुक्मणी दादी बोला ठीक है, हमारे पास 7 बहन है दी वहाँ रजरी गार्डन में। अभी सब अलग अलग हो गया, लेकिन जब मैं आए थे तो 9 बहन थी, फिर 1-2 चली गई। अब कोई पांडव भवन में है, अभी कोई अलग अलग सेंटर में दादी ने बैठाया। तो बोला ठीक है आप लोग सब आओ। तो उसमें हमारा राठी भाई साहब जिन्होंने ये मकान का जमीन दिया था, बनाया था, वो और सब मिल करके सुखदेव भाई, अपना राजेंद्र भाई सब मिलकर गया, जा करके और बोला जिसको आपको पसंद है ना, जिस बहन योगी लगता है उनको आप बोलो, हम दे देंगे। तो राठी साहब ने बोला ये बहन योगी है, दीदी सदा योग में रहता, योग में रहता। फोटो देखो अभी भी, कभी ऐसी समय नहीं है जो योग में नहीं बैठी हुई है। तो उनको फिर सभी ने बोला ठीक है चलो आप रोहतक में वहां संभालो। तो रोहतक में आने के बाद दीदी का इतना अनुभव नहीं था कि किस तरह से रोहतक है, कारण क्या है जो वो लोग रोहतक में बुला कर ले आ रहा, आपको पता ही नहीं है। रोहतक शहर का नाम कैसे पता है आपको? ये तो सब हल्ला करने वाले, सब कुछ ना कुछ मना गुलमाल करने वाले, तो वही हल्ला करते रहते थे। तो उसके जगह में तो दीदी जब आए तो आस्ते आस्ते करके कैसे संभाला, कैसे उन सब भाइयों को जो विरोध कर देता, कोई भी बात में मुरली पढ़ रहा, पढ़ते पढ़ते कुछ ना कुछ बोल दे देगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन उठा देगा। तो दीदी ने अपना अव्यक्त स्थिति द्वारा उन भाई बहनों को सारी क्वेश्चन जो उनको होता था वो समाधान किया और उनको मन शांति किया, फिर उनको अपने साथ पुनः करके सेवा कराया। अभी जो भाई लोग है कोई गया नहीं जो, लेकिन दीदी ने क्या किया, उनको अपना सम्मान बना करके उनके द्वारा ही सेवा किया। आप जानते हो आश्रम तो थोड़ा सा बनाया था नीचे का, फिर धीरे धीरे करके ऊपर का, उसको ऊपर का। तो कोई भी चीज खरीद करना होता उन भाइयों को बुला करके और मेरे को लेकर चाहे दिल्ली चलो चाहे इधर चलो, आज ये फैक्ट्री में जाना, आज इधर जाना, सब जगह जाके खुद पसंद करके यह सामान लिया था। ये बाबा के घर के पैसा है, कहीं ज्यादा ना लग जाए और खराब ना चीज आ जाए, है ना। सब चीज देख बन करके ले आते थे और लगाते थे। तो वो सबसे अच्छा है, तुम्हें ये बात है जो तन मन धन सब ईश्वरीय सेवा में स्वयं भी लगे। आपको पता है दीदी ऐसे किया था, जब समर्पित हुआ उनके पास जो था स्थूल धन, सोने आदि वगैरह जो कुछ था पोटली में बांध करके दादी को दे दिया था। ये हमारा जरूरत नहीं है साहब, ये सब बाबा के सेवा में लगा है। तो त्याग कितना है ना, अपने ही सोना चाहे जो कुछ है सब कुछ दे दिया। और सेवा में आपको सेवा के बारे में बताऊं थोड़ा सा। सेवा में उस समय पर हमारे पास कोई गाड़ी नहीं था ना कुछ होता था, तो वहां से बस में चला जाता था कलानौर। कलानौर के डॉक्टर साहब अभी भी जीवित है, जिन्होंने दीदी को जगह दिया था, वहां डेली जाते थे जाकर के सेवा करने के लिए। उसके बाद गांव गांव में जाकर के रिक्शा में, ऑटो में
जाकर के सेवा करके आना, जैसे भी बाबा के बच्चे बने, बाबा का नाम वाला हो, ये बहुत ही ध्यान रखते थे। जो मेरा द्वारा अनेकों का सेवा हो, है ना, सभी का तन मन धन विश्व सेवा में लग जाए और बाबा का नाम वाला हो, इस तरह से सेवा करते थे। और दूसरी बात है, जब भी कभी भी मैं पैसा नहीं मांगते, किसी ने दे दिया रख दिया, रख दिया दे दिया, है ना। लेकिन वो क्या करते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम होता था उस जमाने में, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम हुआ, छोटी मोटी नहीं, आईसी ग्राउंड में इतना बड़ा प्रोग्राम हुआ, सारी माउंट आबू दिल्ली से कम से कम तो 100-150 भाई बहन सब होकर के सेवा किया था। हेल्थ मेला था, तो उसमें दीदी कभी भी किसी से पैसा मांगते नहीं थे, बोलते मांगने से मरना वाला, जिसको जो होगा बाबा के सेवा में लग जाएगा उसका वाला होगा। और नहीं तो किसी भाई को निमित्त बनाते थे, आप बोलो ये सेवा है, इतना खर्चा है और इस सेवा में आप सबको सहयोग करना है। दीदी नहीं बोलती थी, मतलब ना मांगने से मरना वाला, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने जो साथी भाई बहन हैं उनके ऊपर विश्वास, विश्वास कैसे है ना, कोई भी धन संपत्ति वो खराब काम में नहीं लगाएगी, जो कुछ पैसा है सेवा के लिए मिला है, और सेवा अर्थ मेरे को दे देते, ये सेवा में ये लगाओ ये लगाओ, आपको गिनती करके भी नहीं दे देते, एक्स्ट्रा दे देंगे, इतना ले जाओ आप, जो खर्चा हो जाएंगे मेरे को हिसाब दे देना, बाकी मेरे को वापस करना, यदि बचे तो। हर चीज में बेहद का दिल, सबके ऊपर रहम दिल, कैसे रहम किया, कन्याओं को अपना समान बनाने के लिए साथ दे करके उनको शिक्षा देते थे। ऐसा नहीं, ऐसा है, चलो आप नहीं खाना बना सकते हो, मैं खाना बनाता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करके भोजन बनाना, इस तरह से ऐसे करना, इस तरह से सेवा में अपना तन मन धन लगाया तो दूसरा को भी लगाने के लिए पूरा पूरा प्रयास किया। सबसे बड़ी बात, कुमारियों को ट्रेनिंग दिलाना, माउंट आबू भेजना, उनको सेवा में आगे करना है ना। कोई भी कुमारी गया उनको तो ऐसे नहीं किया तुम नहीं रहता, अभी भी बहुत कुमारी नहीं है, हमारे टाइम पर कभी 11 हो जाता था, कभी 10 हो जाता था, कभी 9 हो जाता कुमारियां, तो उनको भी अपने माँ के बराबर से इसको पालना दिया, दे करके आगे बढ़े, और अब उनको फिर दिल्ली में इधर उधर सेवा में सबको, और लेन देन करने में एक बहन है यहाँ पर कलानौर में, हम दोनों गया था एक दिन पहले, दीदी से मिलने गया, दीदी बोला ऐसा है, ये करना वो करना, अच्छा अच्छा, मैंने बोला बोला अच्छा ये जो है ये अलमारी वगैरह किसने बनाया, कौन बनाया, दीदी ये तो आप ही ने बनाया था, सबका कमरा में एसी बनाया, अच्छा अभी है ना हम नया बनाएंगे, बहुत अच्छा बनाएंगे, अच्छा। फिर मैं बोला दीदी ऐसा है, एक बहन के बारे में पूछा, तो एक बहन के बारे में, अच्छा भाई अभी आप ही संभालना, ठीक है, बोल करके ना कंबल ओढ़ लिया, भाई ये क्या हुआ, समझ में नहीं आया ना कि क्या बोलना चाहते थे। ठीक इसी तरह से हमारे पास एक ड्राइवर भाई है, अभी भी है, रतन भाई, वो थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं था, दिखाने के लिए गया था डॉक्टर नरूला के पास, वहां गया, बोला रतन भाई आज आपसे एक सेवा लेना है, बोला दीदी बोलो, बोला आज ना पानी प्यास पड़े लग गया, अब पानी लिया हो, ये 10 रुपया दो, कभी नहीं पिया पानी पीने, बोले देखो रतन भाई आज आपका अंतिम सेवा मैंने ले लिया, मेरे को समझ में थोड़ी आया, है ना। तो हर एक आत्मा अपने जाने से पहले सारी हिसाब किताब पूरा करते है ना। जैसे अभी सरला बहन बोल रही थी, तो आपको क्या विचार आया, तो बचपन में जा रहा है, मेरे को खिला दे, मेरे को बैठा दे, उठा दे, तो सोचते रहो क्या आगे देख रहा, उसको दृष्टि कहाँ, बुद्धि बुद्धि रूपी दृष्टि कहाँ जाएगा, आगे जाके मैं छोटा बच्चे बनूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, सब याद है, कोई संस्कार उसके साथ जाएगी। तभी बाबा कहते हैं बच्चे अंतिम समय पर एक बाबा को याद आए, और सबसे बड़ा है चरित्र का, मैं बताऊं क्या बताओ आप लोग चरित्र का, ये तो रतन भाई तो शराबी था,
वो हमारे पास आकर के एक दिन में छोड़ दिया, उसके बाद दीदी का ड्राइवर बन गया एक दिन में। इसी तरह से खराब था एक माता, वो भी आकर के वो ताज्जुब बन गया। 2-4 दिन के बाद ही वो क्या बदल गया। के अंदर वो बचपना, जैसे छोटे बच्चे के संस्कार दीदी को इमर्ज हो रही है, जैसे ऐसे ही बच्चे ऐसे ही करते ना, बच्चे के मुंह में टुकड़ी गिरी डालेंगे, ग्राई डालेंगे, फिर उसको कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे, ऐसे करके बैठे। तो लास्ट समय दीदी को मैंने देखा, एक छोटी सी गुड़िया है, बच्चा है, ऐसे बैठ जाएंगे। तो कितनी माना दीदी के अंदर निर्माणता, सरलता और पावरफुल भी, भोली इतनी, लेकिन बुद्धू बिल्कुल नहीं, चतुर सुजान, इतनी चतुर भी थी, समझदार भी थे और भोलापन भी था। तो दीदी की जो बातें जब याद आती हैं तो मन कैसा हो जाता है कि ऐसी माँ, ऐसी सहेली, है ना, जिसके साथ, जिस माँ ने उस माँ को ऐसे भुला दिया, उस घर को ऐसे भुला दिया, वो कभी याद नहीं है। और जब दीदी ने शरीर छोड़ा, उसके बाद मैंने 10 बजे घर में फोन किया, माँ ने फोन उठाया, लौकिक माँ को बोल रही हूँ, आज मेरी माँ चलेगी, आज मेरी माँ चलेगी। उस माँ को भी बहुत दुख हुआ कि इसकी असली माँ तो वही थी। इस जीवन को ऐसा सजाया, ऐसा बनाया, हमें तो कुछ भी नहीं आता था। घर में रहते थे, पढ़ाई करते थे, लेकिन दीदी से जब पहली बार मिले तो ऐसा लगा जैसे यही हमारे अपने हैं, बिछड़े हुए। जैसे किसी को देखकर लगता है ना, इसको तो हमने पहले कभी देखा हुआ है। तो दीदी का बोल, इतना प्यार, जैसे अपनापन। लौकिक में तो इतना भले बोलते हैं, प्यार भी दे रहे हैं, लेकिन हमारी यहाँ की भाषा जो है सब बोलते खड़ी बोली है। तो इतना जो प्यार दीदी के बोल से जो टपक रहा था, उस प्यार ने ही अपना बना लिया और दीदी की तरफ खींचे हुए ऐसे आ गए कि पता ही नहीं चला। कभी सोचा भी नहीं था ऐसे ब्रह्मा कुमारी बनेंगे और ऐसे बाबा की सेवा में अपना जीवन लगाएंगे। बस नहीं थे कहीं भी, अकेले जाने में डर लगता था, किसी से बात करने में, ये करने में। लेकिन सेंटर पर आई तो दीदी ने हमें सब कुछ सिखाया। कोर्स कराते थे, गांव में जाते थे क्लास कराने के लिए। तो शुरू में तो किसी ना किसी बहन के साथ हफ्ता 10 दिन गए। वास्ते भाई भी जाते थे, उनके साथ जाते थे। फिर दीदी ने कहा भी तो अकेले जाना पड़ेगा। मैंने कहा दीदी मैं अकेली कैसे जाऊंगी, मैं तो गुम हो जाऊंगी। तो दीदी ने कहा अकेले कहा, बाबा तेरे साथ है ना। तो जैसे दीदी गांव में जाते थे, ऐसे ही हमें भी दीदी ने सिखाया। जब गांव में फर्स्ट टाइम गई थी तो अंदर में ऐसे था पता नहीं कैसे पहुंच पाएंगे। फिर बाबा याद है, बाबा साथ है, तो भी कोई भी कहाँ भी जाना होता है सेवा के लिए, बाबा ले जाता है, पहुंचा देता है। तो दीदी ने ही हमें सिखाया। अब किसी भी रास्ते पे जाते तो एक ही दिन में वो रास्ता पक्का हो, निश्चिंत है, बाबा साथ है ना। तो दीदी ने हमें ये सिखाया कैसे जाना। एक बार हम गांव में गए थे, मैं गई थी क्लास करवाने, एक भाई के साथ भेजा, वो हमारा ड्राइवर था, जनरल भाई, पंजाब के थे। तो वो इधर फर्स्ट टाइम ही आए थे। तो वो बता रहे थे कि मैं जब आपको पहली बार लेके गया ना, दीदी ने मेरे को कहा कि इस बहन को रूढ़ की क्लास कराने ले जाओ। तो मैं मन में सोच रहा था आज तो मैं ले जाऊंगा, कल ये बहन कहीं गुम हो जाएगी। तो फिर मैंने उस भाई को कहा हम गुम होने वाले नहीं हैं, बाबा हमारे साथ है तो हम गुम कैसे होंगे। तो दीदी ने ही हमें ये सिखाया, एक दिन भी बिना सेवा के नहीं, हर रोज गांव में जाना, किसी ना किसी गांव में सेवा करनी। कभी कभी डिले हो जाते थे, दीदी आज नहीं जाते, क्यों नहीं जाते, तो फिर कारण बताओ, नहीं तो डेली जाना। एक बार किसी बहन ने कहा सेंटर पे गांव में जाने से कभी बस निकल जाए
और तू छूट जाएगी, फिर तू कैसे आएगी। तो वो खुद भी डरती थी, जाती नहीं थी गाँव में। तो मेरे को भी ऐसे बोलने लगी। फिर मैंने दीदी को कहा, दीदी ऐसे ऐसे अगर बस छूट जाएगी तो मैं कैसे आऊँगी। तो दीदी ने कहा, बाबा के ऊपर भरोसा नहीं है। मैंने कहा, हाँ बाबा के ऊपर तो भरोसा है, बाबा अपने आप लेके आएंगे। एक दिन ऐसे ही हुआ, मैं गई हुई थी तो बस छूट गई, क्योंकि क्लास करवा रहे थे, संडे था तो बस पहले ही चली गई। अब वहाँ से आना बहुत मुश्किल था। बहुत देर में तो गाड़ी मिली और रास्ते में फिर उस गाड़ी वाले ने किसी घर में टक्कर मारी, तो वो घर की दीवार थोड़ी हिल गई, तो वहाँ लड़ाई हो गई। अब इधर से दीदी को भी चिंता हो रही, क्योंकि शाम का टाइम, उस दिन संडे था, इंटरनेशनल योग भी था। मैं 8 बजे सेंटर पे पहुंची। दीदी वहाँ फोन कर उस माता को गांव में कि अभी तक ये आई क्यों नहीं। फिर रास्ते में फिर ऐसे उसका तेल खत्म हो गया गाड़ी का। फिर मैंने किसी भाई से फोन किया। मैंने कहा, दीदी यहाँ तो मैं अभी थोड़ा लेट हो जाऊंगी, अब इस गाड़ी में तो वो बस तो निकल गई थी, अभी आते समय से हो गया। दीदी ने कहा, कोई बात नहीं। फिर पहुंचे तो दीदी ने कहा, तेरा संकल्प चल रहा था ना बस निकल जाएगी, इसलिए निकली। तो दीदी हम सिखाती थी कि कैसे हमें, कहती अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा ना, पहले ऐसा संकल्प करके जाएगी तो फिर तो होगा। तो मैंने कहा, हाँ ठीक है, अब आगे से ऐसा संकल्प नहीं करेंगे। बाबा हमारे साथ है तो बाबा गलत होने थोड़ी देगा। तो बाबा देखता है बच्चे कितना हम बच्चों को सेवा के लिए तैयार है। जब हम हिम्मत का कदम बढ़ाते हैं सेवा के लिए तो बाबा मदद करता है। तो अब जहाँ भी जाती है लगता है बाबा तो पहले से ही तैयारी किए हुए हैं, बाबा हमारे साथ है, तो हमें रास्ता ढूंढना भी नहीं पड़ता, सीधे वहीं पर जाकर पहुंच जाते। तो दीदी ने ही हमें ये सिखाया। और दीदी जब हमें कुछ सिखाती थी तो करती थी, क्योंकि खुद कभी भी थकते नहीं थे। हम तो जवान होते हुए भी थक जाते थे, और दीदी हमसे इतने बड़े, कभी हमने दीदी के चेहरे पर थकावट नहीं देखी। हमेशा वो हंसता मुस्कुराता चेहरा, जैसे फरिश्ता हमारे सामने। मैंने एक दिन दीदी से पूछा, दीदी आप थकते नहीं हो? कहती है, बाबा थकने थोड़े ही देता है, जब तक संगम युग है, सेवा है, थकेंगे कैसे। तो मुझे भी अब वही बातें याद आती हैं, जब सेवा करते हैं तो बाबा जैसे हमें चला रहा है, कितनी भी सेवा हो थकावट नहीं होती। जब सेवा पूरी हो जाती है और ही हल्की हो जाती है कि देखो बाबा ने कितना अच्छा, इतना बड़ा कार्य है, और ऐसे लग रहा था कैसे होगा। आज भी ये लगता है बाबा तो साथ है ही, लेकिन दीदी भी हमारे साथ है। सूक्ष्म रूप में दीदी हमसे करा रही, सिखाई थी। और ये वहाँ सेवा करने जाती थी तो मैं, जैसे सुदेश बहन ने बताया, एक दिन भी दीदी खाली नहीं छोड़ती थी, रोज कहीं ना कहीं जाओ। तो फिर वो मोपेड चलाना सिखाया था कि चलो मैं तेरे साथ चलता हूँ। खुद साइकिल पे होते थे, मैं मोपेड पे होती थी, और मेरे को कैंप तक छोड़ के आते थे। फिर वापसी में मैं अकेली आ जाती थी। तो धीरे धीरे ऐसे उन्होंने मेरे को, और एक भाई आते थे वहाँ पे, तो उनको स्पेशल दीदी ने कहा इस बहन को स्कूटी चलानी सिखाना है। तो 97 की बात है ये। तो उस भाई ने स्पेशल रात को आता था, वो 8 बजे, दिन में तो उसको टाइम नहीं होता था, रात को आकर के सेक्टर में ले जाके सिखा के आए 1-2 बार। फिर उसके बाद वासुदेव भाई ने टाइम देना शुरू किया। तो इस प्रकार दीदी हमको सेवा में बहुत यूज करते थे। खाली नहीं बैठ, आपको साधन नहीं आता हम आपको सिखाएंगे, लेकिन घर पे आपको खाली नहीं बैठना है। तो इस प्रकार दीदी ने जो सेवा उस समय करवाई, और फिर बहुत प्यार दिया। और जो दीदी का नियम था 2:30 बजे उठ करके योग करना, चाहे कुछ भी हो जाए। इवन कि मैंने तो दीदी को ये भी देखा 2 बजे उठ के कपड़े धोना शुरू कर देते थे, और कपड़े धोते वक्त आप उनका चेहरा देखेंगे बिल्कुल योग, जैसे अमृत वेला बाबा के कमरे में बैठते हैं, वो कपड़े धोने में वैसे ही बैठे हैं, दनादन कपड़ों पे छोटे मारते जा रहे हैं, लेकिन योग युक्त चेहरा। एक संकल्प भी ये नहीं चल रहा
मैं बड़ी होके सबसे पहले उठ के कपड़े धो रही हूँ, छोटियां अपने टाइम पे जैसे जैसे उनकी नींद खुलती जाएगी आती जाएंगी सहयोग करेगी। उनको नहीं संकल्प चलता था, अपना टाइम पे काम शुरू कर देते थे। और योग युक्त इतने रहते थे कि हर समय योग युक्त, कभी भी उनको देखो आप ऐसा लगेगा ही साधारण बैठे हैं। और एक बार तो मैं दीदी के कमरे में 3:30 बजे अमृत वेले का टाइम था, 3:30 4 पौने 5 का टाइम होगा। मैं कुछ वीरवार था तो चने रखे हुए थे, तो मैं कुछ पूछने के लिए गई दीदी से भोग के बारे में। तो दीदी अपना पढ़ रहे थे बैठ के कोई मुरली। तो जैसे मैंने कहा दीदी, कहते हाँ, ऐसे मेरे को देखा उन्होंने, हाँ। और एकदम मैं आश्चर्य हो, एक सेकंड में जैसे उनकी नजर मेरे ऊपर पड़ी, मैं आश्चर्य हो के 5-7 सेकंड खड़ी रही, भूल गई मैं किस लिए आई थी, क्या कहने आई थी। फिर दीदी ने दोबारा कहा बोलो क्या कहना है। फिर मैंने कहा भोग के बारे में ऐसे ऐसे कुछ बात है। तो बोला इतना उनका खुद का योग होता था जो सामने वाले को सेकंड में योग युक्त बना सकते थे। तो योगी की पहचान ही यही है कि वो स्वयं तो योगी है ही है, वो दूसरे को भी योग युक्त बना सकते थे। तो उस समय का जो दीदी का मैंने ये सब देखा, दिनचर्या देखी, योग युक्त रहना देखा और रिस्पेक्ट और प्यार देखा सबके साथ, तो फिर मैं फालना चली गई। 4 साल संकल्प रचती रही, मैंने तो रोहतक ही जाना दीदी के पास। वो संकल्पों ने ऐसा ड्रामा सेट किया, हमारे लौकिक पिताजी हॉस्पिटल में मेडिकल में एडमिट हुए, उनकी वजह से मेरे को छुट्टी लेके आना पड़ा। और फिर वो महीना सवा रहे मेडिकल में। तो उस समय मैं तो सेंटर पे ही रही, और सेंटर से दीदी पूरी मेरे को हेल्प करते थे, भोजन बना के ले जाना मम्मी पापा के लिए, और खुद भी 2-3 बार मेडिकल भी गए उनका पता करने के लिए। तो उस महीने के अंदर अंदर मैंने तो फिर संकल्प कर दिया अब यहीं रहना है, मैंने नहीं जाना वापस। तो दीदी को बता दिया, तो दीदी ने जाके फिर मोइन दीदी से बात की कि मैंने इसको वहां रखना है, आप छुट्टी दे दो। उनसे छुट्टी लेकर के दीदी ने फिर मेरे को रखा, और रखा के थोड़े दिन में यहाँ भेज दिया मुझे। मैंने कहा मैं तो आपके लिए वहां आई थी, फिर रोहतक मेरे को अपने साथ रखोगे, आप मेरे को मैम छोड़ रहे हो। कहते कोई बात नहीं, ये भी तो मेरा ही है ना, मैं आती जाती रहूंगी। तो ऐसे करके दीदी ने मैम में रखा, और फिर मैम में रखा तो सुमन बहन को साथ ऐसा बांध दिया उसके साथ कि बस तुम तो। फिर वासुदेव भाई कभी कभी दीदी को कहते थे इन दोनों में से किसी एक को बुला लो यहाँ पे। तो दीदी कहती थी नहीं, वो दोनों प्यार से रहती है, मैं बेफिक्र हूँ, कोई और रहेंगी उनकी आपस में मैचिंग ना हो, मेरे को रोज रोज देखना पड़ेगा, इन दोनों का आपस में है स्नेह, तो मैं बेफिक्र हूँ, तो इनको वहीं रहने दो। तो यहीं रहते रहते दीदी ने बहुत सारी सेवाएं कराई। शुरू में तो हमने देखा हमको कुछ इतना यहाँ साधन नहीं होते थे, तो दीदी दालें चावल अनाज दे करके मेरे को रोहतक से भेजते थे, पैसे दे के भेजते थे। और तो जब ये जमीन ली हमने, पहले पैसे दीदी ने मेरे को दिए, ये खरीद लो तुम। मैंने कहा दीदी बनाने के लिए तो अभी आएगा नहीं, कहाँ से बनाए। कहती तुम शुरू तो करो, हो जाएगा। तो दीदी खुद समय प्रति समय देते देते, और फिर एक गांव में वासुदेव भाई के साथ सरदार भाई के साथ भेज के सब गांव में भेजा कि इस बहन का वहां पे सेंटर बन रहा है, तो सबको सहयोग देना। पूरे रोहतक में हर जगह से दीदी ने सहयोग करा के और बाबा का ये घर बनाया। और फिर ये घर जब बन के तैयार हुआ तो इसकी ओपनिंग का टाइम आया। तो ओपनिंग में 2 दिन पहले उन्होंने जैसे बहनों को भेज दिया, वंदना बहन वगैरह आए थे, ये भी आए थे ना शायद 1 दिन पहले, तो तैयारी के लिए आए थे। लेकिन दीदी खुद उसी दिन आए जिस दिन हमारा प्रोग्राम था। तो कहते हैं मेरी ना शरीर तो वहां पड़ा, बुद्धि मेरी यहाँ पड़ी, इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, आशा दीदी ने आना है, कैसे होएगा क्या होएगा। तो मना उनको जान तो जैसे यहाँ फंसी हुई थी, बस शरीर से वहां रहे हुए थे। और हर प्रोग्राम में हम उनको बुलाते थे, तो हमको प्रोग्राम में ये नहीं रहता था आज हमारे स्टेज पे वीआईपी नहीं है, दीदी माना वीआईपी, मोस्ट वीआईपी, वो बैठे हैं, हमारी स्टेज का श्रृंगार है बस। उसके बाद कोई आओ और नहीं आओ हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ता था।
तो इस प्रकार दीदी ने इतना प्यार देके, इतना सम्मान देके, और फिर सम्मान ऐसा कि गलती कोई हो जाती थी तो भी गलती होने के बाद समझा देते थे, पर समझाने के बाद नफरत नहीं करते थे, मन में बात बांध के नहीं रखते थे, घृणा नहीं करते थे, और नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे उतनी रिस्पेक्ट पहले जैसे फिर भी देंगे। चेतना बहन यहाँ बैठ मेरे साथ खा। और लास्ट टाइम तो ऐसा हुआ कि उन्होंने हफ्ते पहले जैसे उन्होंने कसने मिलन रखा, भट्ठी रखी, और भट्ठी रखा तो मैंने कहा दीदी इतनी ठंड में क्यों रख रहे, 24 जनवरी बहुत ठंड थी। मैंने कहा इतनी ठंडी में क्यों कर रहे हो? कहते हैं ठंडी है तो क्या हुआ, योग में बैठेंगे क्या ठंड लगेगी। तो वही लास्ट हमारा मिलना हुआ बस। और उस दिन भी वो बार बार, हम जब भट्ठी पूरी हुई, भट्ठी में अच्छा फिर उन्होंने क्लास कराया हमारे को, तो कराते कराते कहते हैं अब हम कल्प के बाद मिलेंगे, और ये कह के रो पड़े। मैंने कहा पता नहीं आज दीदी को ऐसा क्यों हो रहा है, हम कल्प के बाद फिर मिलेंगे। तब ये ड्रामा की भाभी हमको पता नहीं थी कि ऐसा होने वाला है। तो फिर उसके बाद जब हम आने लगे तो कहते तू अभी क्यों जाएंगे? मैंने कहा दीदी इतनी देर हो गई, अंधेरा भी है, उस टाइम पे तो गाड़ी भी नहीं होती थी हमारे पास शायद। तो मैंने कहा दिक्कत होएगी हमको जाने में, अभी हम जाते। लेकिन अब लगता है मैं उस दिन रुक जाती तो अच्छा था, दिल भर लेती मैं भी, उनका भी दिल भर जाता कि चलो मेरे कहने से रुक गए। लेकिन लास्ट घड़ियां वही मिलना हुआ हमारा। और फिर 31 तारीख को मैंने किसी काम से फोन किया, दीदी ये बात ऐसे है। कहती अच्छा मैं भी बताती हूँ उसको, कोई बहन ने गड़बड़ की थी तो मैंने फोन किया तो दीदी ने फटाफट कहती मैं उसको बोलती हूँ, ऐसे कैसे करेगी वो। मना जबकि 31 तारीख से उनकी तबीयत टूच खराब हो चुकी थी। और फिर वो 1 तारीख को रात को 12:30 बजे पुष्पा बहन का फोन आया, कहते दीदी बहुत सीरियस हो गए हैं, मेडिकल लेके जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा मैं क्या करूं? मना मेरे को अंदर से सूझ भी नहीं पड़ रही कि मेरे को कोई डॉक्टर से मिलना चाहिए या क्या, ये समझ नहीं आ रहा। वो सीरियस कह रही है मना दीदी को तो जाने वाले हो गए। और फिर वही घंटा भी नहीं पड़ा, फिर मोटा भाई का फोन आ गया कि दीदी ने शरीर छोड़ दिया। फिर हम वहाँ 2-2:30 बजे तक पहुंचे और दीदी ऐसे सोए हुए जैसे बिल्कुल शांत फरिश्ता सोया, ऐसा लगता ही नहीं था शरीर छोड़ दिया। और शाम के 3 बजे तक उनकी डेड बॉडी को रखा गया, लेकिन चेहरा लास्ट तक खिला हुआ था, चेहरा नहीं मुरझाया इतने घंटों के बाद, ऐसा ही फूल की तरह खिला हुआ था। तो ये योगी आत्मा। और फिर उसके बाद देखो वहां पे जो फूल चुगने वाले होते हैं शमशान घाट में, वो देते हैं आपको निकाल के। वो कहता है ये इनकी मस्तक की प्लेट इतनी प्लेन और साबुत मैंने आज तक किसी की देखी ही नहीं। यही एक पहला सीन है जिसका मैंने पूरा प्लेट मस्तक का साबुत किया। तो मैंने बाहर के अज्ञानी लोगों को भी पता लग रहा था कि ये कोई योगी आत्मा ही संसार से गई है। तो इतना योगी होना और इतना सबको अपने योग से, जैसे वासुदेव भाई ने बताया, एंटी लोगों को अपना बनाना और अपने साथ उनको मिला के उनसे सेवा करा, ये बहुत बड़ी अंदर की पावर है। नहीं तो आपसे एक बार कोई रुस गया तो रुस गया, लेकिन दीदी का मैंने देखा रुसने नहीं देते थे किसी को भी। और कोई अगर सेवा के लिए ना कर देता ना, उसके पीछे लग लग के उसी से करवाते थे कि तूने ना कैसे कर दिया सेवा के लिए। बाबा का काम है, मेरा थोड़ी है। कोई किसी भी प्रकार के नखरे करते सेवा में, दीदी उनका बुरा नहीं मानती थी और ये प्यार से 2 बार 3 बार 6 बार कह के करवाना उसी बंदे से था। इतना दृढ़ संकल्प होता था कि करना तो तेरे को ही पड़ेगा। तो इस प्रकार दीदी ने हमको बहुत अच्छे से पालना दी, सिखाया और आगे बढ़ाया। और फिर मेरे को जब दीदी ने शरीर छोड़ा तब बहनों ने बताया कि सुमन बहन की तबीयत कभी खराब होती थी तो दीदी स्पेशल 2 घंटे बैठ के योग करते थे, स्पेशल। बाद में बताया, उस समय किसी ने नहीं बताया जब करते थे, बाद में बताया। तो उसके बाद मुझे पता लगा। तो आज दिन तक जब कभी तबीयत खराब होती है ना, मैं दीदी को याद करती हूँ।
दीदी आप जिसके लिए योग करते थे ना, वो बहन आज ज़्यादा बीमार है। तो पीछे एक बार ऐसा हुआ, गुरुवार का दिन था और भोग लगा रही थी, तो मैंने भोग में दीदी को बोल दिया, मैंने कहा सुमन की तबीयत इतनी खराब है, अब आप देख लो। तो जैसे सामने आ गए एकदम से और कहते ये अमृत उसको पिला देना और ठीक हो जाएगी, और हुआ। तो इतना हमारा दीदी आज दिन तक भी ध्यान रखते हैं, पालना करते हैं, आज दिन तक भी साथ निभाते हैं। तो आदरणीय दीदी को हम जितने उनकी महिमा गाएं और जितना उनके साथ का अनुभव याद करें उतना कम है। लेकिन अभी बस यही लगता है कि बाप समान बनना तो बहुत भारी चीज है, हम दीदी जैसे भी बन जाए तो भी बड़ी बात है, क्योंकि दीदी के अंदर भी बाप समान ही गुण थे। चलो बाबा को आंखों से नहीं देखा, लेकिन दीदी को तो हमने देखा है। तो दीदी के गुणों को हम धारण करें, उनके जैसा अपना पवित्र जीवन बनाएं। पवित्रता का उनका सारी क्लास सर्टिफिकेट देती है, क्योंकि अपने मैंने देखा हमारे जो भाई रोहतक वाले जो थोड़े बिगड़े हुए थे, बिगड़े हुए ना बहनों को टिक नहीं देते थे किसी को भी। तो वो भाइयों ने जब ये बोला ना कि ऐसी पवित्रता, जबकि मेहता भाई साहब से उनका लौकिक विवाह हो चुका है, लेकिन कहते कभी हमने इनको गुप्त रीति से उनसे बात करते भी नहीं देखा। भी चलो अपना युगल ही तो है, आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई शेयर करने के लिए, हल्का होने के लिए बंदा अपने साथी से बात कर लेता है, लेकिन कभी दीदी ने उस तरीके से उस संबंध को नहीं निभाया कभी भी। और इतना ही फिर उनके अंदर सहनशीलता भी देखी। मेरे सामने एक बार किसी और की गलती पे रुक्मणी दादी ने बड़े दीदी को बहुत डांटा, और दीदी इतने थोड़े से तो उनका मन भरा, लेकिन एकदम साइलेंट में होके अपने आप को संभाल के वैसे के वैसे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो इतना बड़ों के प्रति रिस्पेक्ट, बड़ों के प्रति इनका अंदर से भावना कि कुछ भी कह रहे जवाब नहीं देते थे पलट के। हालांकि उस समय मैंने देखा दीदी की गलती नहीं थी, दीदी बता भी सकते थे दादी को, लेकिन नहीं, उन्होंने उनको सहन कर लिया, सुन लिया, और ना ये बताया कि इस बहन की ये गलती है, लेकिन अपने ऊपर सारी बात लेकर के उन्होंने कभी किसी बहनों के यहाँ कोई कंप्लेन नहीं की दादी को। और इतना खुश होते थे हम सारी बहनों को लेके। कोई कोई होता है ना, हम किसी को मिलने जा रहे हैं बड़ी दादियों को, 2-3 में जाओ, भीड़ अच्छी नहीं लगती, उनको नशा होता था लश्कर लेके जाना है पूरा, जहाँ जाना है ना हम 10-12 बहनों को इकट्ठे करना, और बड़े मजे से जाते थे गुलजार दादी के पास, जानकी दादी के पास, रतनमोहन दादी के पास, बड़े खुशी से जाते थे। और फिर एक बार हम सारी बहनें रुक्मणी दादी के पास चले गए दिल्ली में, तो वहाँ मेहता भाई ने टोक दिया, कहते आप तो अपना पूरा लश्कर लेके आए हो, दीदी तो चढ़ गई, तुम मेरी बहनों को नजर लगाओगे, तुमको क्या दिक्कत है, मेरी बहनें सारी आ गई। तो मैंने इतना दीदी को बहनों के संगठन से प्यार था, तो जैसे होता ना अपने बच्चों को देख के फूले नहीं समाते, ऐसे होता था, इतना प्यार दीदी को होता था। तो आदरणीय दीदी के इन गुणों को हम धारण करते हैं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। तो अभी भी हम तो कहेंगे दीदी हमारे बीच हैं और सदा ही रहेंगे। ओम शांति।
हर बार प्यार प्रभु का बेशुमार पाइए, बार क्या यहाँ पे बार बार आइए। रंग में आराम लिए आतीत के हैं रंगा, आए हैं प्रभु यहाँ पे बहती है ज्ञान गंगा। रंग में आराम लिए आतीत के हैं रंगा, आए